कोमल, मैंने सुना है कि जब आपने शायरी शुरू की गालिबन 15 बरस की उम्र में आपने शायरी शुरू की कर दी इससे भी पहले। इससे भी पहले? अच्छा, सुनने में ये आया है, पढ़ने में ये आया, बल्कि तारीख हमें ये बताती है। तारीख क्या बताती है? मतलब मुगलों तो पहले दिन तारीख हमें ये बताती है कि जब आपने शायरी शुरू की तो आपके घर वालों ने आपकी मुखालफत की थी। तो ये शायरी थी या मॉडलिंग थी, अदाकारी थी, वो तो समझ आती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जनूबी पंजाब कोई इतना बैकवर्ड इलाका भी नहीं है, खुदा न खासा, वहां पर शायरी पर भी मुखालफत। हालांकि आपने इतना अच्छा मार्जिन दिया 15 साल की एज। हाँ। उन्होंने कहा जी इससे भी कम। मतलब इससे कम तो ये हो सकता है अर्ज किया है नहीं, 5.5 से एक गल लेना कि साड़ी कुड़ी शायर होएगी, थल्ले ओदा नाम लिखिया जाएगा। वो नाम दी वजह तो लड़ाई हुई होनी। कोमल जोइया का जो नाम है, असल नाम तो इनका शाजिया है। जी बिल्कुल, ठीक है ना, तो नाम भी छुप जाना था। कोमल जो है किसी को पता भी नहीं चलना था, कुड़ी शायरी करन डई। हाँ, तो ऐसे की है। तो ये नाम बदलने की वजह भी यही थी ना। असल में 20 साल पहले 22 साल पहले इतनी ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं थी शायरी के हवाले से। तो इस चीज का मुझे खौफ था। बज़ाहिर तो कोई मुखालफत नहीं हुई, लेकिन मुझे डर था कि मुखालफत होगी। और मैट्रिक तक जब मैं लिखती रही हूँ, एक तो वो इमेच्योर शायरी थी, उसको मतलब अखबारी सतह तक लाना भी मेरे ख्याल में मुझे मुनासिब नहीं लगा। लेकिन वो शौक बहुत पहले से था, बहुत अर्ली एज से। अच्छा, ये इसकी वजह तस्मिया कोमल जोइया साथ। अच्छा, उन दिनों नौशी गिलानी बड़ी मशहूर हुआ करती थी, परवीन शाकिर। तो वो नौशी गिलानी और मोतबर नाम है, दोनों ही बहुत मोतबर नाम है। अच्छा, नौशी गिलानी ने क्योंकि अपनी कास्ट इस्तेमाल की हुई थी अपने नाम के साथ, तो वो उनसे इंस्पिरेशन के बाद मैंने कोमल जोइया अपना तखल्लुस रखा। एक तो ये था कि घर वालों जोइया कोई बहुत ज्यादा शायराना नाम नहीं है, गिलानी तो लड़ाइयों वाला लड़ाइयां वाला नाम है। क्योंकि उन्होंने जोइया ने ना कुटिया बंदे। अच्छा, मशवरा तो मैं वो जनाब जमीन पे कब्जा कीता, तो सारे जोइया ट्रालियां भर के आ गए। इस तरह शायरी में तो जोइया नहीं सजता उस वक्त तक, जब तक कि आपकी तस्वीर साथ ना लगे। जी जी बिल्कुल। असल में ये था कि उस वक्त मतलब एक शौक था, कोई मशवरा किसी से नहीं किया जा सकता था, किसी को बताया हुआ नहीं था। तो इतनी छोटी एज में जो मेरे जहन में आया कि बस ठीक है, ये नाम मेरा मुझे शायरी में इस्तेमाल करना चाहिए, तो मैं उसको कैरी किया। अच्छा जी, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि मैं कोमल जोइया की शायरी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और बहुत अरसे से हूँ, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है, वो बड़ी अजीब सी है। मंसूब चरागों से तरफदार हवा के, तुम लोग मुनाफिक को मुनाफिक भी बला के। अच्छा, ये शेर जो है ये तस्हीह की थी, जिनकी मैं बहुत ही इज्जत करता हूँ, साबिक पंजाब गवर्नमेंट के DGPR, और बहुत गजब के लिखते हैं, शायरी गजब की करते हैं, शुएब बिन अजीज साहब। लोग समझते थे कि ये उनसे मंसूब है ये शेर, हालांकि मंसूब जो था वो चिरागों से था। मंसूब इस चिराग से था। तो वो शुएब साहब ने खैर वो लिख दिया फेसबुक पे, मेरा शेर नहीं है, लेकिन ये नहीं बताया कि किसका शेर है। सही पे तो फिर मैंने वो शेर हस्बे हाल में पूरी गजल पढ़ी और मैंने कहा गलती ये कर दी, बस जब पहले दिन आए हो मैंने कहा कि जी ये शुएब बिन अजीज साहब की नज्म या गजल नहीं है, ये शेर जो है ये एक गैर मारूफ सी शायरा कोमल जोइया का है। बस इधर मैंने वो कहा गैर मारूफ सी। ओ अल्लाह, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। वो जनाब अली जब इन्होंने अपने पेज पे फेसबुक पे वो डाली है वो कि जी मैंने कहा, तो नीचे कोई लोगों ने 2.5 लाख के जत्थे बना के सतरंगी गालियां मुझे दी, ऐसी ऐसी। अच्छा, और ये खामोशी से तमाशा देखती रही। मैंने इनको मैसेज किया कि खुदा के लिए मुझे रेस्क्यू करो। मैंने कह दिया है, मैंने गैर मारूफ कह दिया, मेरे बाप की तौबा। लोगों ने लिखा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, इनके फैंस ओ पूरी दुनिया से। उन्होंने जैसे नहीं कहते कि गैर मारूफ तू, गैर मारूफ तेरी खाला, गैर मारूफ, ऐसे गालियां दी लोगों ने मुझे। और मैंने और ये खामोशी से तमाशा देखती रही। फिर मैंने 2 घंटे बाद देखा वो 5000 कमेंट्स और 5 के 5000 ही सतरंगी गालियां। फिर इन्होंने हल्का सा लिखा, नहीं चले कोई बात नहीं, छोड़ दें जुनैद साहब को, माफ कर दें। फिर उसके बाद मैंने आज तक किसी को ना नया शायर का ना मैंने उभरता हुआ शायर का। हम तो नवे शायर भी कहते हैं, बड़े अरसे से शेर कह रहे हैं। सर ये वाकया वाकई बड़ा यादगार रहा इस हवाले से कि ये गज़ल आपकी इस जो मेरा तारुफ था उसके बाद ज़्यादा मशहूर हुई और ज़्यादा वायरल हुई। अच्छा जी, चले इससे पहले कि हम
मजीद उस तरफ जाएं, जरा इनायत हो जाए कुछ। जी बिल्कुल। इसी से शुरू करते हैं। चले नसीम की सर, आपकी नज़र। मंसूब चरागों से तरफदार हवा के, तुम लोग मुनाफिक हो मुनाफिक भी बला के। दूध फरामोश की बेफैज मोहब्बत, जाऊंगी गुजरते हुए रावी में बहा के। जाऊंगी गुजरते हुए रावी में बहा के। इस वक्त मुझे उम्र रवां दर्द बहुत है, इस वक्त मुझे उम्र रवां दर्द बहुत है, तुझसे मैं निमटती हूँ जरा देर में आके। क्या बात। करती हूँ तरोताजा हरी रुत के मनाजिर, कागज पे कभी पेड़ कभी फूल बना। हाय 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 हाय, मुकर्रर मुकर्रर। करती हूँ तरोताजा हरी रुत के मनाजिर, कागज पे कभी पेड़ कभी फूल बना। सर आपकी नजर, एक गजल से चंद अशार। सब चरागों की हिदायत का मतलब समझे, चांद रूठा तो स्याह रात का मतलब समझे। वाह वाह वाह, क्या बात है। चांद रूठा तो स्याह रात का मतलब क्या समझे। बात है। उस पे उतरे थे मोहब्बत के सहीफे, लेकिन एक काफिर कहाँ तो रात का मतलब समझे। क्या बात है, क्या बात है। काफिर कहाँ तो रात का मतलब समझे। बहुत अच्छे। और अब किसी और तरफ बात घुमाने वाले, अब किसी और तरफ बात घुमाने वाले, मैं समझती हूँ तेरी बात का मतलब समझे। क्या कहने। इस गजल का आखिरी शेर है, तुझको भी छोड़ के जाए तेरा अपना कोई, तुझको भी छोड़ के जाए तेरा अपना कोई, तू भी एक रोज मकाफात का मतलब समझे। एक रोज मकाफात का मतलब समझे। क्या कहने। बहुत आला जी, बहुत आला। बहुत शुक्रिया। अच्छा कोमल जी, शायर होता तो पैदाइशी है, लेकिन कहते हैं कि उस्ताद उसके फन को जिला बख्शते हैं। आपका उस्ताद कौन है? शार्पन कर देते हैं। हाँ, शार्पन कर देते हैं। आप किसको अपना उस्ताद समझती हैं शायरी में? जी सोना जी, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक रचनावी दोहरा आपकी नज़र करती हूँ, क्योंकि आप मेरे इलाके से हैं, तो ये दोहरा आपकी नज़र है। थैंक यू। साढ़े मोढियां ते तेरी यादां दा जेड़ा भार है ढोमण चंगा है, हर रोज दे दुख ते रोमण तू हिक्के वार दा रोमण चंगा है। ओनू कौन आखे 100 दा नहीं किसे हिक दा होमण चंगा है, जिथे कदर ते शान नु कस आवे उथों उठी खलोमण चंगा है। क्या बात। अच्छा, उस्ताद के हवाले से बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। उस्ताद की मौजूदगी इसलिए ज़रूरी है कि जो शायर है वो कभी भी अपने आप को मुकम्मल नहीं समझता। तो जो उस्ताद शोरा होते हैं वो नए लोगों की अगर रहनुमाई ना करें तो वो फिर वो फ़न जो है तकमील की तरफ नहीं जा सकता है। लेकिन मेरे साथ थोड़ा सा उलट ये हुआ कि मैं क्योंकि शायरी के हवाले से जानती थी, क्योंकि बहुत जुनून की हद तक मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व थी, तो मुझे ये पता था, या जो हिस्ट्री है तारीख़ बताती है शायरी की ख़वातीन के हवाले से, वो ये है कि एक शायरा पे सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है कि ये किसी उस्ताद से लिखवाती हैं। अच्छा, वो हमारी सीनियर शायरात जो हैं, जो दुनिया से जा चुकी हैं, उन पे भी ये परवीन शाकिर, नौशी गिलानी, जो भी अच्छी शायर है उस पे पहला इल्जाम ये लगा है, और लगता भी बदकिस्मती से यही है कि जी किसी मर्द से लिखवाया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने इस सिलसिले में ये डिसाइड कर लिया था कि मैंने किसी उस्ताद की शागिर्दी इख्तियार नहीं करनी, क्योंकि मैं अपने पूरे करियर पे कोई ऐसा क्वेश्चन मार्क नहीं लगवाना चाहती थी। तो मेरा उस्ताद जो है सबसे बड़ा उस्ताद, ठीक है हेल्प की है कुछ लोगों ने, कमर रज़ा शहजाद हैं, मेरे इलाके का मान फ़ख्र हैं, वो कभी भी मेरी कोई गलती होती है तो उसको फौरी तौर पे मैसेंजर पे आके मुझे रब्ता करते हैं कि बेटा आपने ये गलत कर दिया, इसको थोड़ा सा दुरुस्त कर लें। तो वो भी निशानदही करते हैं, दुरुस्ती कभी भी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें मेरे मिजाज का पता है। कोमल ये बताइएगा कि अगर सोशल मीडिया ना होता तो भी मकबूलियत का यही आलम होता, आपकी रीच शायरी की यही होती? सर सोशल मीडिया ने तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो बढ़ा दिया इस चीज़ का, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि दीवाने अपना रास्ता खुद तलाश कर लेते हैं। टीचर भी हैं, अभी आपने शायद छोड़ दी हो टीचिंग, लेकिन आप बाकायदा प्रोफेशनल टीचर भी हैं। तो अगर ये सोशल मीडिया ना होता तो आप तो बाकायदा बच्चों को पकड़ पकड़ के सुन के जाओ ना पूरी, और तो 2 मिसरे हो ना, सुन के जाना, जाना कितने तेरी मैं फीस काट लांगी। सर मैं ज़बरदस्ती शायरी सुनाने वाला बंदा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि जहाँ पे आपकी वैल्यू, अभी आपको मैंने शेर सुनाया, जिथे कदर ते शान का सावे उठी खलोमण चंगा, तो वो मिजाज कहीं ना कहीं शायरी में छलकता है। अब आपकी मिन्नतें डालें तो आप अगली गजल सुनाएंगी। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब कि जहाँ पे बाज़ौक़ लोग मिलेंगे
आपने वो वहां जी पे सुनाई। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही तो बस औक साहिबा आप कह दें फिर। हालांकि तेनू उन्होंने सुनाया उथे उठी किलोमीटर चंगा है। नहीं नहीं ओ मैंने नसीहत करेंदे पे। जी अच्छा सर, आपकी नजर एक गजल के चंद अशार। उस पे नासूर का आखिर में गुमा होता है, वरना आगाज में गम राहत जहाँ होता है। वाह फिर रुते जर्द से अशजार गले मिलते हैं, पहले पहले तो बड़ा खौफ खिजा होता है। बहुत खूबसूरत यार। वो तहय्युर है कि सकते में बदन आ जाए, आहा, वो तहय्युर है कि सकते में बदन आ जाए, खून मुश्किल से रगे दिल में रवां होता है। क्या बात और है, बहुत आला। एक शेर, इसको लोग सियासी रंग दे देते हैं, वैसे मेरा मकसद सियासी नहीं है, मैं बिल्कुल गैर सियासी शेर है, इसको सुना रही हूँ। आजकल तो भले से भला तगड़े से तगड़ा सियासी शेर भी ये कह के सुनाया जाता है ये- कि इसका सियासत से सियासत से कोई कोई ताल्लुक ताल्लुक नहीं। वरना लोग खुद ही बना लेते हैं। हाँ, बात तो आम सी होती है मगर सुनते हैं लोग, बात तो आम सी होती है मगर सुनते हैं लोग, वो जो उस शख्स का अंदाजे बयां होता है। वाह वाह। और हमने जी जान से इस बार उधेड़े हैं रफू, थोड़ी वहशत में गुजारा ही कहाँ होता है। हाय 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 क्या हाय, बात। हाय, क्या थोड़ी बात। वहशत से अच्छा पता गुजारा उन्होंने है। पहले क्या गैर सियासी शेर है हाँ। तो ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੋ ਨਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਫਸਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਫਸਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ